कहते मालूम है? जिसको चाहे उसको रब नहीं बोला जा सकता। रब उसको कहते हैं जब जिस वक्त जहां जितनी जरूरत हो वो तमाम चीजें वो पूरा कर दे। जब जिस वक्त जहां जितनी जरूरत हो उन तमाम चीजों को जो पूरा करने वाला है वही रब है। जहां समंदर के अंदर कोई मशीन नहीं, मछली के पेट में हजरत यूनुस हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं है, वैसे जगह पे जब हजरत यूनुस ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने वहां भी उनकी दुआ को सुन लिया और सुन भी लिया और अल्लाह ताला ने वहां से उसको निकाल भी दिया। जब जहां जितनी जरूरत हो इन तमाम चीजों को पूरा करने वाला रब है। इन तमाम चीजों को पूरा करने वाला रब्बुल आलमीन है, जो पूरी कायनात का रब है। तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? आई मेरे बंदो, मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। आई मेरे बंदो, तुम अल्लाह के अलावा किसी को जर्रा बराबर शरीक मत करना, जर्रा बराबर किसी को पार्टनर मत बनाना, जर्रा बराबर किसी को तुम शरीक मत बनाना। अल्लाह तबारक व तआला को जो मकाम है वही मकाम देना चाहिए, जो मर्तबा है वही मर्तबा देना चाहिए। ये नहीं 2-4 साल हुए शादी करने को, 2-4 साल में बेटा बेटी ना हुआ, निकल गया बाबा के पास, निकल गया फला मौलवी के पास, चला गया किसी कब्र के पास, चला गया किसी बाबा के पास, ये बेटा बेटी देंगे, ये तुम्हारा अकीदा है। और तुम इन चक्करों में पढ़ कर के मौलवियों के साथ तुम चले गए और तुमने उसके सामने मांगना शुरू कर दिया। फरमाया हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन चीजों को हराम किया है। पहली चीज अन तुशरिकू बिही शैया, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को जर्रा बराबर पार्टनर बना लो, पार्टनर बना लो, शरीक बना लो, साझी बना लो। ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। जिंदगी में कभी भी आपको मुसीबत आए, खुशी में भी हो या गम में हो, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर भरोसा होना चाहिए और उसी का शुक्र अदा होना चाहिए और उसी के ज़ात के ऊपर तवक्कुल और भरोसा भी होना चाहिए। आज हमारे समाज के अंदर हालात देखिए, शिर्क के अलग अलग अड्डे खुले हुए हैं। कहीं पे कोई कुत्ता बाबा, कोई गधा बाबा, और कुछ जगहों पे ये तावीज़ पहन लो तो मालदार, कुछ जगहों पे बाकायदा ये ऐलान भी होता है कि बिगड़े बनाना, बिगड़े संवारना, बिगड़े और इज्जत और जिल्लत देना ये तेरा काम है। और कब्र की तरफ इशारा करके ये जुमले बोले जाते हैं। आप हाजी गली को उस जगह पे चले जाइए और बाकायदा उसी जगह पे वो बाबा रात भर दिन भर यही गाते रहता है, बिगड़ी बनाना, बिगड़ी सुधारना, ये सब कुछ तेरा काम है। और कुछ है मुसलमान जो चले भी जाते हैं। अब आप बोलिएगा मौलवी साहब पूर्णिया के रहने वाले हम हैं, हम शिर्क थोड़ी करते हैं, हम तो पक्के मुसलमान हैं। आई कचना के लोगों, पूर्णिया के लोगों, कटिहार बिहार के लोगों, सुनो, शिर्क तुम भी करते हो, लेकिन हाँ शिर्क की वजाहत तुम्हें मालूम नहीं है। शिर्क नहीं मालूम? अगर शिर्क नहीं करते तो आज तुम बेनमाजी नहीं होते। तुम्हें अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा ही नहीं है। दुकान में बैठा हुआ, आज़ान हो गई है, नमाज पढ़ने के लिए जा नहीं रहे, क्यों? अरे मौलवी साहब कस्टमर आ जाएंगे, हमारी दुकानदारी कम हो जाएगी, इस वजह से बैठा हुआ है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं है और आज कस्टमर के ऊपर भरोसा लगा हुआ है। मेरे भाइयों, जैसे तुम खेती करते हो और खेती करने में तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और खेती के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल बैठे हो। अल्लाह कह रहा है, आई मेरे बंदो, तुम खेती नहीं करते हो बल्कि खेती हम करते हैं।
खेती तुम नहीं करते हो, खेती हम करते हैं। तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम खेती कर लो, तुम जितनी कोशिशें कर लो, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे खेतों के अंदर अनाज को न बढ़ाए, तुम्हारे उन खेतों के अंदर अल्लाह ताला आसमान से पानी नाजिल न करे, अल्लाह ताला ज्यादा कहीं बारिश नाजिल कर दे, तो मेरे भाइयों तुम्हारी खेती के अंदर जो अनाज है, जो गल्ला है, वो सड़ सकता है, वो खराब हो सकता है। ये खेती तुम नहीं बल्कि ये खेती अल्लाह ताला करता है। लेकिन तुम्हारा अकीदा यही है कि खेती हम करते हैं, रोजी रोटी हम कमाते हैं, दुकान हम चलाते नहीं। मेरे भाइयों, वफिस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हें तो आसमान की तरफ रोजियां मिलती है, आसमान से तुम्हें रोजियां मिलती है, लेकिन रोजी के चक्कर में, रिज़्क़ के चक्कर में तुमने रज़्ज़ाक़ को भुला दिया है और तुमने अपनी जिंदगी में शिर्क के अलग अलग दरवाजे को खोल लिया है, अलग अलग दरवाजे को खोल लिया है, अलग अलग दरवाजे को आज मुसलमानों ने खोल लिया है। जो मुसलमान तौहीद वाला होना चाहिए, जिसको शिर्क से बिल्कुल पाक रहना चाहिए, आज मुसलमानों का अकीदा ही गड़बड़ है। हर एतबार से आप देखो, ये हराम है और कितना बड़ा पाप है। जरा बुखारी के उस अल्फाज को सुनिए। एक सहाबी है जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, यो ज़म्बे आज़म इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नजर में कौन सा गुनाह है, कौन सा पाप है कि जिस गुनाह को करने के बाद आदमी के लिए जहन्नम कन्फर्म है, जन्नत वो जा ही नहीं सकता है। अल्लाह के नबी वो गुनाह तो हमें बता दीजिए, ताकि हम उस गुनाह से हम अपने आप को बचाते रहें, अपने परिवार को बचाते रहें, हम खुद उस गुनाह से बचते रहें। अय्युज़्ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, अल्लाह के नबी वो गुनाह कौन सा है जो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा जुर्म है, जिसको करने के बाद अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और दाखिलन नार, उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। हर्रमल्लाहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत को हराम कर देगा। आए अल्लाह के नबी वो गुनाह तो बता दीजिए। इमाम कायनात ने गुनाह की वजाहत करते हुए आपने फरमाया अंता जअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। आए अब्दुल्ला इब्न उमर, तुमने तो सवाल कर लिया है कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के डिक्शनरी में अगर तुम्हें पता करना हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़बान से अगर तुम्हें सुनना हो तो सुनो, अंता जअला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करो, जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है। अब बताइए, जिसने पैदा किया, सब कुछ दिया, हमारे पास ये सांसें जो हम ले रहे हैं अंदर करने के बाद ये बाहर हम करने की ताकत नहीं रख सकते, ना अंदर करने के ना बाहर करने की। इस सांस का भी मालिक अल्लाह। हाँ, अभी ये रात गुजर रही है, किसको पता कि सुबह का वो सूरज देखे या ना देखे। एक एक सांस का मालिक परवरदिगार है। इज्जत का मालिक भी अल्लाह, जिल्लत का मालिक भी अल्लाह। कितनों बाबा, कितनों पीर, कितनों वली, कितना बुजुर्ग लग जाए, अल्लाह फरमाता है एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता है। इन तमाम चीजों का मालिक अल्लाह। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फज्तमिऊ लहु इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इस्तमऊ लहु व यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय'अन ला यस्तनक़िज़ू मिन ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। आई कायनात के लोगों, पूरी जमीन के अंदर बसने वालों, पूरे दुनिया के लोग मिलकर के एक मच्छर बनाना चाहें तो एक मच्छर भी बना नहीं सकते हैं। और कहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर सारे लोग मिलकर के किसी को इज्जत देना चाहें तो इज्जत भी नहीं दे सकते। सब लोग मिलकर के किसी को जलील करना चाहें और अल्लाह ताला उसको इज्जत देना चाहे तो पूरी कायनात मिलकर के उसको जलील करना चाहे तो जलील भी नहीं कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, यही अकीदा होना चाहिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह यही है अंत जाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओ, किसी को पार्टनर बनाओ, किसी को साझी बनाओ और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके किसी और के ऊपर भरोसा करो।